सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम बसंत भाग 2 में संकलित विजय तेंदुलकर द्वारा लिखित पापा खो गए नाटक का प्रश्नाभ्यास हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 देखें। नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? उत्तर, हमें नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र कौवे का लगा, क्योंकि कौवे ने ही लड़की के पापा को खोजने में महत्वपूर्ण एवं सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया। उसी की योजना के कारण लेटर बॉक्स संदेश लिख पाता है। वह उड़ उड़कर अच्छे बुरे की जानकारी रखता है। उसकी पहचान एवं संदेह के कारण लड़की असामाजिक तत्वों के हाथों में जाने से बच जाती है। अब प्रश्न संख्या 2 देखें। पेड़ और खंभे में दोस्ती कैसे हुई? उत्तर देखें। एक बार जोर की आंधी आने के कारण खंभा पेड़ के ऊपर गिर जाता है। उस समय पेड़ उसे संभाल लेता है और इस प्रयास में वह जख्मी भी हो जाता है। इस घटना से खंभे का मजबूत और ऊंचा होने का घमंड चूर चूर हो जाता है और अंत में दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब प्रश्न संख्या 3 देखें। लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? उत्तर, लेटर बॉक्स ऊपर से नीचे तक पूरे लाल रंग में रंगा हुआ था और बड़ों की तरह बुद्धिमानी से बात करता था। वह अपने खाली समय में उन सभी पत्रों को पढ़ डालता जो उसके भीतर होते थे। इस प्रकार हर विषय की जानकारी होने के कारण उसे लाल ताऊ कहते थे। प्रश्न संख्या 4। लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? उत्तर, लाल ताऊ पढ़ा लिखा, हंसमुख और मिलनसार था। वह नीरस और उबाऊ वातावरण को भी अपनी मजेदार बातों से आनंदमय बना देता था। लाल ताऊ अपने अंदर पड़े पत्रों को बोरियत मिटाने के लिए पढ़ लेता था। वह किसी से डरता नहीं था। समाज की चिंताएं भी उसे सताती रहती थी। इन्हीं सब कारणों से लाल ताऊ बाकी पात्रों से भिन्न है। निर्जीव होते हुए भी उसके विचार सशक्त और अकाट्य थे। प्रश्न संख्या 5 देखें। नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक सजीव पात्र है। उसकी कौन कौन सी बातें आपको मजेदार लगी, लिखिए। उत्तर, नाटक में कौवा ही एकमात्र सजीव पात्र है जिसकी हमें निम्न बातें मजेदार लगी। नंबर 1, वह दुष्ट कौन है? पहले उसे नजर तो आने दीजिए। दूसरी बात है, ताऊ एक जगह बैठकर यह कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। प्रश्न संख्या 6 देखें। क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? अब उत्तर देखें। लड़की बहुत ही छोटी और नादान होने के कारण उन्हें अपने घर का पता नहीं बता पा रही थी और यहाँ तक कि वह अपने पापा का नाम भी नहीं बता पा रही थी। इसी कारण सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुँचा पा रहे थे। प्रश्न संख्या 7 देखें। मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा गया होगा? अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो तो सुझाइए और साथ में कारण भी बताइए। उत्तर, लड़की को अपने पापा का नाम पता कुछ भी मालूम नहीं था। कहानी के सभी पात्र मिलकर उसके पापा को खोजने की योजना बनाते हैं। इसी कारण इस नाटक का नाम पापा खो गए रखा होगा। इसका अन्य शीर्षक लापता बच्ची भी रखा जा सकता है, क्योंकि इस नाटक में पूरे समय इसी बच्ची के घर का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। अब प्रश्न संख्या 8 देखें। क्या आप बच्चे के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हैं? उत्तर, हम बच्चे को उसके घर तक पहुंचाने के लिए पुलिस, समाचार पत्र, पोस्टर, टीवी और मीडिया की भी सहायता ले सकते हैं। भाषा की बात देखें। प्रश्न संख्या 9। आपने देखा होगा कि नाटक के बीच बीच में कुछ निर्देश दिए गए हैं। ऐसे निर्देशों से नाटक के दृश्य
स्पष्ट होते हैं जिन्हें नाटक खेलते हुए मंच पर दिखाया जाता है। जैसे सड़क, रात का समय, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। यदि आपको रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो क्या क्या करेंगे, सोच कर लिखिए। उत्तर: रात के दृश्य को मंच पर दिखाने के लिए हम निम्न बातें कर सकते हैं: घुप अंधेरा, चांद तारों की रोशनी, दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें, बिल्ली के रोने की आवाज़, नेपथ्य में चौकीदार के जागते रहो की आवाज़, हवा की साय साय की आवाज़ आदि। अब प्रश्न संख्या 10 देखें। पाठ को पढ़ते हुए आपका ध्यान कई तरह के विराम चिन्ह की ओर गया होगा। अगले पृष्ठ पर दिए गए अंश से विराम चिन्हों को हटा दिया गया है। ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा उपयुक्त विराम चिन्ह लगाइए। मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ गड्ढा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है। अंग थर थर कांपने लगते हैं। अब उत्तर देखें। मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। यहाँ पर पूर्ण विराम, अरे अल्प विराम, बाप रे संबोधन चिन्ह। बिजली थी या आफत, फिर क्या है? संबोधन का चिन्ह। याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ गड्ढा कितना गहरा पड़ गया था। कामा है अर्थात अल्प विराम, खंबे महाराज, फिर क्या है? संबोधन है। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है। पूर्ण विराम, अंग थर थर कांपने लगते हैं। पूर्ण विराम। अब उत्तर देखें। मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। यहाँ पर पूर्ण विराम, अरे अल्प विराम, बाप रे संबोधन। वो बिजली थी या आफत, संबोधन का चिन्ह। याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है, धक धक में योजक चिन्ह। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ गड्ढा कितना गहरा पड़ गया था। अल्प विराम, खंबे महाराज, संबोधन। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है। पूर्ण विराम, अंग थर थर कांपने लगते हैं। पूर्ण विराम। प्रश्न संख्या 11 देखें। आसपास की निर्जीव चीजों को ध्यान में रखकर कुछ संवाद लिखिए। जैसे चाक का ब्लैक बोर्ड से संवाद, कलम का कापी से संवाद, खिड़की का दरवाजे से संवाद। उत्तर: चाक का ब्लैक बोर्ड से संवाद। चाक, अरे ब्लैक बोर्ड, मैं तो लिखते लिखते घिस जाती हूँ। ब्लैक बोर्ड, हाँ वैसे तो तुम सही कह रही हो, परंतु लिखते लिखते मेरी चमक भी तो फीकी पड़ जाती है। चाक, लेकिन कुछ भी कहो ब्लैक बोर्ड, जब हम दोनों के उपयोग से बच्चे कुछ नया सीखते हैं तो बड़ा आनंद आता है। ब्लैक बोर्ड, हाँ यह तो तुमने 100% सच कहा। अब आगे देखें। कलम का कापी से संवाद। कलम, कापी, देखा मेरा नया रूप। कापी, हाँ भाई हाँ। कलम, वैसे तुम भी सुंदर नजर आ रही हो। कापी, हाँ ये नई छपाई का कमाल है। और अगला देखें। खिड़की का दरवाजे से संवाद। खिड़की, दरवाजे भैया क्या बात है, आज तो आपको बात करने की फुर्सत नहीं है। दरवाजा, क्या बताऊं, सुबह से ये रंग रोगन वालों ने परेशान कर रखा है। खिड़की, अरे भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो, इससे आप चमक उठोगे। दरवाजा, हाँ यह तो तुमने ठीक ही कहा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना। अगली क्लास में फिर हम लोग इसके अगले भाग को जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।